स्वामी में, उस पे हमें प्रकाश डालने का स्वागत है विवेक जी। मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ, सुन पा रहा हूँ साहब। स्वागत है सर, नमस्कार। वेलकम सर, वेलकम। Thank you very much for giving me introduction. I thank my all seniors who worked since 2.5 years without any remuneration. Really a sincere salute to your hard work and spade work and patient work. And I thank for all those seniors helped me to join in this company. Thank you for this opportunity today. Actually, I wanted to speak on importance of sales. यहाँ बेचने का ज़रूरत क्या है? यहाँ बेचना है कि नहीं? कंज्यूमर ही बन के रहने से क्या होता है? बेचने से क्या होता है? अगर बिक्री रुक जाता है, फिर क्या होता है? प्रमोशन लेने के बाद क्या होता है? लेने के पहले क्या होता है? और बेचने से हम डरते क्यों हैं? हम बेचने से वो सेल्समैन काम हम नहीं करेंगे। नेटवर्किंग हम तो नहीं, उसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दैट इज़ अ जनरल एटीट्यूड। पहले भी एक बार मैं बोला था, हमारा कल्चर ने खराब किया uh, हुआ है। our culture is spoiled by the Britishers। पहले बुद्ध का टाइम में से लेके ब्रिटिशर्स आने तक ना बुद्ध भिक्षु होते थे, so they used to beg and feel proud of it। that was the spiritual beggary, and it wasn't meaning to beg from the people but delinking themselves to the worldly necessities। so अभी यहाँ हमारा कल्चर खराब होने के बाद क्या हुआ, ये अगर कोई भीख माँगता है तो हट, 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 हट बोलने लगे। हमें इतना प्रॉब्लम हुआ है, अगर जो बिक्री माँगता है और जो खाना खाता है, उसका इसका ज़्यादा अंतर नहीं था, इतना गरीब हो गया हमारा देश। तब जो है हमारा सेंसिटिविटी घट गया ह्यूमैनिटी के ऊपर। अगर वही ट्रेंड अभी 70 साल हो रहा है इंडिपेंडेंस आने के बाद, अभी भी चलते आ रहा है। लेकिन अभी जो 20 प्लस एज में है, वो लोग जो है इतना इंसेंसिटिव नहीं है जितना मेरा जनरेशन का है। अभी सेंसिटिव है लोग, उनको खाना का कमी नहीं है। थोड़ा बहुत अच्छा कंफर्ट मिल रहा है, दवाई मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, कम ये मिला है, चेंज हुआ है। और नया प्रोफेशंस आ गया, सेल्स भी इम्प्रूव हो गया, कई तरह का सेल्स इम्प्रूव हो गया। अभी सेल्समैन को इतना बुरा नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी सेल्समैन का मतलब क्या है कि वो किसी तरह पकड़ाना, लटकाना, किसी तरह बेच के आना, झूठ-मूठ बोल के कुछ कुछ भी बोल के शाम तक पैसा कमा के आ जाओ। वो सेल्स का प्रोफेशन, एंड सेल्स का प्रोफेशन टफेस्ट प्रोफेशन जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का टारगेट होता है इधर-उधर का, काफ़ी ट्रेनिंग होता है, काफ़ी प्रेशर भी होता है। और वो सेल्स को लेके रियल एस्टेट सेल्स ये वो बहुत लोग सेल करते हैं। एंड से इफ यू गो रियली डेफिनिशन ऑफ सेल्स, व्हाट इज सेल्स एंड व्हाट इज बिजनेस? सेल्स तीन तरह का है: सेलिंग द सर्विसेज, सेलिंग द प्रोडक्ट, सेलिंग द नॉलेज। ये तीनों से अलावा और कोई सेल्स नहीं। एंड इफ यू गो टू द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, ये तीन ही होता है, तीनों का एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, यही बिजनेस है। यही सेल्स है। और सेल्स सेल्स अगर आटमी प्रोडक्ट सेल्स नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं? कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमारा एबिलिटी को सेल्स कर रहे हैं, हमारा एबिलिटी को बेच रहे हैं। टीचिंग एबिलिटी है, टीचिंग करने जा रहे हैं, हमारा टीचिंग एबिलिटी बेच रहे हैं, वो तनख्वाह दे रहे हैं। कुछ सेलिंग एबिलिटी है, सेल्समैन बन के जा रहे हैं, मार्केटिंग बोलते हैं इसको। जो काउंसलिंग एबिलिटी है का काउंसलर बन जाता है। कोई मोटर मैकेनिक है, उसका सर्विसेज सेल्स कर रहा है। Everybody is selling their ability to earn money and have their livelihood। ऐसा नहीं कि हम ही आटमी का सेल्समैन ही सेल करने जा रहे, हर आदमी सेल्स करता है। अच्छा, दूसरा, और कोई दुनिया में सेल्स नहीं कर रहा है। आई एम द फर्स्ट मैन एंड द लास्ट मैन इन द ऑन द प्लैनेट टू सेल द प्रोडक्ट्स। ये समझते हैं कि मैं पहले आदमी हूँ और आखिर आदमी हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ। मेरे को बेचने के लिए डर क्या है? चोरी कर रहा हूँ क्या? बेईमानी कर रहा हूँ क्या? लीगल नहीं हूँ क्या? मोरल नहीं हूँ क्या? एथिकल नहीं हूँ क्या? मतलब कि सेल्स करने में शर्म क्या है?
हाँ, सेल्स करने से घर में वो तो सेल्स बेच के आ जाता है, मैं सेल्समैन है, डोर टू डोर सेल्समैन है। बट नोबडी क्वेश्चन कैन कुड क्वेश्चन मी लीगली, मोरली और एथिकली, एंड दे डोंट हैव एनी पावर टू obstruct माय मूवमेंट ऑफ सेल्स। सेल्स अगर अकेला भी करना है, अकेला करने से कोई रोकने वाला शक्ति नहीं है इस दुनिया में। सेल्स अभी शुरू नहीं हुआ, सेल्स अभी खत्म नहीं होगा। सेल्स जब से शुरू हुआ, तब ट्रांज़ैक्शन, जब पैसा नहीं था, जब एक्सचेंज होता था, तब भी सेल्स होता था। नमक लेते थे, नमक देते थे, तेल लेते थे, तेल देते थे, टमाटर लेते थे, टमाटर देते थे, हरी मिर्च ले लेते। कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता रहता था। ये सेल्स तो बहुत शुरुआत से ही आ रही है और ये आखिर तक भी सेल्स होता ही रहेगा। हम कुछ नहीं है, हम स्टार्ट नहीं कर रहे। मतलब कि मैं 2-4 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। सेल्स इज़ वेरी नेचुरल वे ऑफ लाइफ। सेकंडली, सेल्स इज़ लीगल, मोरल एंड एथिकल। thirdly, if you don't sell here, अगर 5 साल 10 साल मत भेजो, फिर 40 साल दूसरा का एबिलिटी बेच दो। अभी गवर्नमेंट का नौकरी में भी पेंशन खत्म कर दिया। अच्छा, टीचिंग एबिलिटी है, गवर्नमेंट का सर्विस लगा है, टीचर बन गया है, 40 साल नौकरी करो और बाद में पेंशन भी नहीं है। अभी टीचिंग एबिलिटी सेल कर दिया 40 साल, 5-10 साल इधर सेल करो, जो आटमी का टूथपेस्ट, आटमी का हाउस क्लीनर, नहीं तो भी 40 साल टीचिंग सेल्स करो। शायद बोलेगा कि अच्छा, टीचर है, आटमी सेल्समैन, ये तो टूथपेस्ट बेचता है, ठीक है, मेरे को कोई ये नहीं है कि। तो अगर 10 साल में सेल्स का ये खत्म हो रहा है, मैं 40 साल क्यों काम करूँ, 10 साल क्यों ना काम करूँ? दूसरा बात, एक कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ सेल्स करता हूँ मैं। वहाँ सेल्स करने में मैं कभी पार्टनर बनूँगा सब उसमें, वहाँ सेल्स करने में मैं जनरल मैनेजर बन सकता हूँ। वहाँ सेल्स करने में कभी सीईओ बन सकता हूँ। वहाँ सेल्स करने में मैं ज़ोनल मैनेजर बन सकता हूँ। ज़ोनल मैनेजर सीधा 25 साल का लड़का आता है, मैं 50 सालों के बाज़ार में घूमता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनने में मुश्किल होता है, दबा देते हैं। ज़ोनल मैनेजर जो है 25 साल का लड़का, आईआईटी से आया हुआ लड़का, ज़ोनल मैनेजर बन जाता है। अंग्रेज़ी पक्का फेंक देता है, अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी वो का होश निकल जाएगा, इतना अंग्रेज़ी अच्छा बोलेगा। मैं ज़ोनल मैनेजर तक भी ना नहीं जा सकता। मतलब कि सेल्स, इफ वी डोंट सेल हियर, वी आर सेलिंग समवेयर। If we don't sell for shorter time, we are selling it for longer time. तीसरा ये तीसरा बात बोलना चाहता हूँ। सेल्स करने में कभी कंपनी में पार्टनर नहीं बन रहा है दूसरा कंपनी में। यह कंपनी का एग्रीमेंट ही है कि 3 पीढ़ियों तक पार्टनर है आप। एक बार सेल्स करो, फायदा 3 जनरेशन तक पाओ। अभी सेल्स करने में क्या मुश्किल है? एक बार अगर टूथपेस्ट बेचता हूँ, उसका प्रॉफिट 3 पीढ़ियाँ तक आ रहा है। और सेल्स कर के हमेशा मैं भी सेल करना है, मेरा बच्चा भी सेल करना है, बच्चा का बच्चा भी सेल्स करना है करके नहीं है। दूसरा कंपनी में है, जब तक आप ज़िंदा है तब तक सेल्स करते जाना है। जब तक आप कमीशन लेते रहना है, इवन इन नेटवर्किंग, कमीशन लेते रहना है, तब तक सेल्स करता ही रहना है। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर 24 साल पर्सनल पीवी हो गया, आप सेल्स बंद करो बोल के बस आईडी आईडी ब्लॉक कर। सेल्स खत्म हो रहा है, देयर इज़ अ लिमिट फॉर सेल। यहाँ सेल्स मत करो, यू आर इनफ एबल टू सेल इट। Now that is the time when you reach 24 lakh PV. Now get it sold. Let somebody sell it. Duplicate it. That is the process. And 24 लाख रुपए, 24 लाख का पूरा जिंदगी में एक बार अगर पीवी कर देते हैं, हर हाईएस्ट प्रमोशन तक एलिजिबल है हम। दैट इज अप टू इंपीरियल मास्टर, जिसका वीडियो देखे हैं, कितना इनकम है कितना नहीं है, आप देखे हैं, प्रॉफिट सब कुछ देखे हैं, मेरे से अच्छा जानते हैं, क्योंकि लोग रोजाना जूम कर रहे हैं। और मैं 1 महीना हुआ है और आज 31 दिन हुआ है जॉइन होके। मैं इतना स्पेसिफिकली मार्केटिंग प्लान मेरे से अच्छे से लोग जानते हैं, आप लोग भी सुने हैं, जानते हैं। मतलब कि मैं स्पेसिफिक में नहीं जा रहा हूँ, बट मैं इम्पोर्टेंस के ऊपर एम्फसाइज करना चाहता हूँ। मैं मन में ये सेल्स करने का आइडिया से जो डर है, जो इनहिबिशन है, जो फ़ियर है, जो छोटापन लगता है, उसके ऊपर बात करने के लिए आज टॉपिक रखा हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेल। मतलब कि एक बार सेल्स करने से हम कंपनी में पार्टनर बन रहे हैं। थोड़ा बहुत सेल्स करने के बाद इस कंपनी में भी जब तक करेंगे, तब तक सेल्स करने का ज़रूरी नहीं। तीसरा
अच्छा, सेल्स सेल्स करना ही है तो सी लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव। अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत करो। अगर वो क्या बोलते हैं, डू व्हाट यू लव, अच्छा लगता है तो करो। अ, अभी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में मेरा साउथ इंडियन हूँ, आई रिग्रेट फॉर माय ट्रांसलेशन ट्रांसलेटिंग एबिलिटी। डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। उसको प्यार करो जो काम करते हैं, जो काम का है, काम को प्यार करो तब करो। ऐसा नहीं कि सेल्स भी करना, अच्छा मैं इतना बुरा काम पहले बार ज़िंदगी में कर रहा हूँ। मेरा खानदान क्या है, मेरा जाति क्या है, मेरा राशि क्या है, मेरा जन्म तिथि क्या है, ललाट क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, मैं पाकिस्तान का हूँ, इंडिया का हूँ, श्रीलंका का हूँ। ये सब लोग आटो में एक ही है। गोरा, काला, एवरीबॉडी इज़ सेम हियर एंड एवरीबॉडी इज़ हैविंग सेम पीवी वर्ल्ड वाइड। एंड ये जो हम घसीट रहे हैं, हमारा सीईओ साहब जो है, सी हमारा गिल साहब जो है, वो 20 साल काम करके यही काम किए थे और उनको हर चीज, हर नोक एंड कॉर्नर जानते हैं, हर तकलीफ जानता है। वो तकलीफ निकाल दिया इसमें, सेल्स करना खत्म कर दो। एक बार 24 लाख पीवी करके सेल्स करना खत्म कर दो, चाहे एक दिन में करो नहीं तो 10 साल में करो। 10 साल से ज्यादा जरूरी बिल्कुल है ही नहीं। एनी केस अगर सोते सोते भी करना है, दो चार लोगों को ही पता दिखाना है, तो इतना प्रोडक्ट तो निकल जाता है। और अगर सेल्स करना है तो इसमें क्या है, आटा में सेल्स करने के लिए क्या है? फर्स्ट इज प्रोडक्ट, सेकंडली सेकंड सेकंड इज वी आर सेलिंग द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट से अगर टूथपेस्ट नहीं बिक रहा है, कोई बात नहीं है, टूथपेस्ट जिनको बोला है उनको डिस्काउंट करके बोल के अपॉर्चुनिटी पे, मतलब कि जहाँ एक बार विजिट करते हैं, लेट लेट देम बिकम कस्टमर्स, लेट देम बिकम साइलेंट मेंबर्स और लेट देम बिकम मार्केटिंग। एंड सेकंडली इफ दे डोंट एग्री फॉर एनीथिंग, अगर खरीदना नहीं है, मेंबर भी नहीं बनना है, बिजनेस नहीं करना है, लेकिन उनका रास्ता, उनका रिश्ता मत तोड़ो। देयर फर्स्ट यस इज नॉट फाइनल यस, देयर फर्स्ट नो इज नॉट फाइनल नो। आज जाके टूथपेस्ट दिया, ये दिया, वो दिया, सब कुछ दे दिया, दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, आज ना कुछ नहीं चाहिए यार, ये हज़ारों का प्रोडक्ट नहीं ले लूँगा करके आज जो बोला है उनको मन में मत लेना। कल हेमो-हिम आएगा उनका घर में, अगर कोई बुखार आ गए तो, या कैंसर आ गए तो हेमो-हिम लेने वाला है वो। कल अगर उसका उसका नौकरी छूट गया तो फिर इसमें मार्केटिंग मेंबर बनने जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज हमारा मतलब का काम आया, रिश्ता रखो, आज मतलब का काम नहीं आया, रिश्ता तोड़ दो। नो, मेंटेन द रिलेशंस, मेंटेन द सोशल रिलेशंस, दोज आर द फाउंडेशंस ऑफ द सेल्स। अगर वो रिलेशंस रखते हैं, वो ये है, ये वो फायदा देगा। आज जो ना बोला है वो फाइनल नो नहीं है, कल और कुछ खरीदेगा, या आप मेरे से ज़्यादा ही शायद वो सेल्समैन बनेगा जब इसमें आएगा, या वो नहीं है तो उनका वाइफ, नहीं तो उनका बच्चा। यहाँ तो हर आदमी अंडरपेड है, अंडर एम्प्लॉयड है, कुछ ना काम कम है और हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा है, जो बहुत ही कीमती का है, बहुत ही कीमती का है। क्योंकि यहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? ₹2000 10,000 पीवी से करोड़पति बन जाएँगे। अगर पूरा जितना सेल्स करना है, 24 लाख पीवी लेते हैं तो कितना कितना लाख रुपया लगा रहे हैं? 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख लगा के करोड़पति कभी भी बन जाएगी किसी तरह। सोना ले लो, ज़मीन ले लो, डिपॉज़िट कर लो, कुछ भी कर लो। कुछ भी है उसको, मा मंत्र कर दो, तंत्र कर दो, तो कुछ भी कर दो। उसको वो कभी नहीं 5-6 लाख रुपए का प्रोडक्ट जो ज़िंदगी भर बेचना है या कंज़्यूम करना है, वो कभी करोड़पति नहीं बनाएगा। और वो कभी की 3 पीढ़ियों तक इनकम नहीं देगा। अगर 6 लाख रुपया आज ये एक जगह रख के इसको भूल जाओ बोल देता तो भूल जाता हूँ, मेरे को अगर इम्पीरियल नहीं तो रॉयल दे दो, रॉयल नहीं तो स्टार दे दो, स्टार नहीं तो और थोड़ा नीचे दे दो। 6 लाख रुपए बोल दो, ये परमानेंट है, नो डिमोशन, डिमोशन है नहीं इसमें, और 3 पीढ़ियों तक ये है, और मैं थोड़ा बहुत टीम बना लूँगा। 6 लाख रुपए कुछ नहीं है मार्केट में, कुछ नहीं है। मैं पहले भी बोला था कि 1 करोड़ रुपए लेते हैं, घर बनाते हैं, एंड वो घर का लाइफ देखो। हम जो नेटवर्किंग का लाइफ देखिए, जब तक लोग ज़िंदा है तब तक नेटवर्क ज़िंदा रहेगा, और जब तक लोग ज़िंदा है तब तक हमारा प्रॉपर्टी दैट इज़ अवर नेटवर्क ज़िंदा रहता है, वो 3 पीढ़ियाँ तक। मतलब कि जब जैसा हैरिस साहब हमारा वो फ सेकंड अपलाइन या थर्ड अपलाइन व्हाटएवर इट बी,
या फर्स्ट प्लेन में और कोई है, कोई भी मिस्टर भीम साहब है। भीम साहब मेरा फर्स्ट प्लेन है, एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्स्ट प्लेन है, नहीं टॉपिक नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम ये सही आया। भीम साहब मेरा फर्स्ट प्लेन है। अच्छा, भीम साहब के लिए मैं आज काम कर रहा हूँ, भीम साहब के लिए नहीं कर रहा हूँ, भीम साहब का डाउनलाइन में काम कर रहा हूँ। अच्छा, भीम साहब का बेटा को भी इनकम आ रहा है और मेरा बेटा को भी इनकम आ रहा है। अच्छा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 1 साल लेके वो काम पे नहीं आएँगे? वो ज़रूर फिर यही तो अच्छा है। यही तो अच्छा है कि आगे चलता रहे। अच्छा, दूसरा, अगर लगातार ये करते हैं, हर चीज़ जो है ये लाइफ़ में हर चीज़ का इक्विलिब्रियम होता है, एक फ्लो होता है। एक फ्लो ही समझिए, अब हिंदी में मैं फ्लो को नहीं बता पाऊँगा। नहर जैसा ये पानी एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है। देयर इज़ अ फ्लो। लाइफ इज लाइक दैट। अगर इफ यू कंपेयर टू फिश, फिश जब तैरना बंद कर देता है, वो मर गया समझो। जब तक तैरता है तब तक जीता है, जब तक जीता है तब तक तैरता है। ये भी हर चीज जो है, दुनिया में हर चीज जो है, अगर दुकान लगाया जब तक बेचते हैं वो बिकता है, जब बेचना बंद कर देते हैं तो दुकान बढ़ जाता है, कंपटीशन भी आ जाता है, कई चीजें हो जाता है, एक्टिविटी लगातार होते रहता है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ एक बार एक्टिविटी करने के बाद हमारा 3 जनरेशन तक प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ ऑलमोस्ट वी आर ट्रीटेड एज़ ए पार्टनर विद द कंपनी, पार्टनरशिप ले रहे हैं क्योंकि एक बार नेटवर्क बढ़ा दिया, 3 जनरेशन तक हमारा पार्टनरशिप है। एक बार ज कितना सेल्स करना है, 24 लाख सेल्स करना है। वो कितना दिन में करना है, पूरा ज़िंदगी भर करना है। 1 दिन करो, ज़िंदगी भर करो, कभी भी करो, कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। वी आर फ्री। And after finishing our target, need not to touch a single product anymore to sell it. That is the beauty of our system, which you can't even imagine in any other networking system. I worked in many networks which I don't want to tell. वो नेटवर्क कंपनी ऐसा जो सोचता है कि मेरे को इनकम थोड़ा आते ही वो टैक्स लगा देता है कि तुम इतना बेचना, और उतना बिक नहीं जाता है, उतना नहीं बिकता है तो लेके उसको ये घर में रखना पड़ता है, नहीं तो किसी को देना पड़ता है, कुछ कोई डिस्काउंट में डालना पड़ता है। यहाँ वैसा नहीं है, और पहले शुरुआत में ही बोला है, जितना चाहिए उतना ले लो, प्रोडक्ट लेके मत रखो प्रमोशन के चक्कर में करके। इतना साफ कंपनी है, मतलब कि हमारा लॉन्ग रन का ये प्लानिंग है कंपनी का। अच्छा, सेल अगर करना है, अभी कैसा करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्रोडक्ट्स का सेल है, दूसरा अपॉर्च्युनिटी सेल्स। प्रोडक्ट्स का सेल्स करने में क्या होना चाहिए? हमारा प्रोडक्ट्स का सेल्स करने में मैक्सिमम नॉलेज, प्रोडक्ट का मैक्सिमम नॉलेज हमें पहले पाना है। वी हैव टू गेट मैक्सिमम नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स। अगर एक टूथपेस्ट के ऊपर अगर 5 मिनट बात कर कर पाएँगे, टूथपेस्ट क्या है? जैसा अब अभी हिंदी इंग्लिश इतना ट्रांसलेशन नहीं होगा, जैसा हनी बी का ने नेस्ट जो होता है, उससे वो निकलता है, हनी का इम्पोर्टेंस क्या है? वो मधु पीने के बाद 30,000 माइल्स जैसे कैसा फ्लाइंग करता है बी, और उसका नेस्ट कितना ये है, उतना नेस्ट जो है मधु को कितना सेफली उसको बचा पाओ के माइक्रोब से, दूसरा कीड़ों से, मकोड़ों से कैसा बचा के रखता है, और दूसरा वो रखने वाला वो जाली जो है, वो नेस्ट जो है वो कितना ताकत है, उसमें क्या मिनरल्स है, उसमें क्या है, एंड वो अगर हमारा मुँह में डालते हैं तो कितना सेफ होगा हमारा मुँह। वो टूथपेस्ट बना है, एंड वो भी 5 टूथपेस्ट मिलता है तो 1 किलो टूथपेस्ट हो गया, 200 ग्राम का। अगर 5 किलो टूथपेस्ट, 1 किलो टूथपेस्ट, वो डिनोमिनेशन ही नहीं है इंडिया में। हम 1 किलो टूथपेस्ट एक ही बार बेच रहे हैं, क्योंकि एक बार लिया है तो अच्छा बिक जाएगा और अच्छा पता चलेगा लगातार। मतलब कि व्हाट आई मीन टू से, प्रोडक्ट नॉलेज जो है पहले ज़रूरी है। हमारा टीम जैसा टीम, आई एम रियली ग्रेटफुल टू टीम वेरियर बिकॉज़ वी हैव बेटर ट्रेनिंग सिस्टम, and I'm really grateful to Atomy too, because they understood the importance of education system and they have opened franchisee like education centers, because we will get the education center knowledge there at education center too. और नॉलेज लेना है। दूसरा, प्रेजेंटेशन का टाइम में वी आवर ड्रेस इज इम्पोर्टेंट, आवर आउटलुक इज इम्पोर्टेंट, आवर एटीट्यूड इम्पोर्टेंट। हम मन में क्या सोच के जा रहे हैं, हमारा ये इम्पोर्टेंट। एंड दूसरा था, पहले भी एक बार बोला था, कस्टमर को जीतने देना है, कस्टमर को बातों में कस्टमर को जीतने देना है, एंड वी हैव टू प्रेजेंट इन बैलेंस, बैलेंस में बात करना है और प्रेजेंटेशन में कस्टमर को जीत दिया।
कस्टमर को जीतने का एक टेक्निक बोलता हूँ कि यू सेंट्रिक टॉक बोलते हैं। यू सेंट्रिक माउथ टॉक मीन्स अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, आपका दाँत चमकेगा, आपका मुँह में झाला नहीं पड़ेगा, आपका मुँह में बदबू नहीं आएगा। आई डोंट नो पॉलिश्ड वर्ड्स इन हिंदी। बैड स्मेल नहीं आ सकता है एंड आपका मुँह में ला ऐसा एवरीथिंग you, your mouth will be better. You will not have any bad breath. You won't get infected with cavities. Your visits to dentist will reduce. Like this, you have to explain to them in you-centric way. You have to give importance to the audience, importance to prospect, importance to the customer. And that is the you-centric. That is one way of convincing the customer about the product or products or opportunity. एंड अपॉर्चुनिटीज ये भी मैं बोलना चाहता हूँ, हर आदमी बेचना चाहता है, ये हमारे अंदर है। वो सेल्समैन बनाने के लिए उसको बोलता है कि हम खुद उसके बारे में हम खुद सोच के बैठ जाते हैं। वो तो बड़ा आदमी है, कार में निकलता है, वो कहाँ टूथपेस्ट लेके भेजेगा। नहीं नहीं, वो तैयार है, जो कार में निकलता है उसको पता है कि इम्पोर्टेंस कितना अच्छा है, ये कैसा है। अच्छा नहीं बेचना है, कोई बात नहीं है, साइन अप करके डिस्काउंट में ले लो, डिस्काउंट में ले लो। अच्छा कौन साइन अप करेगा यार, कितना है, 500 है, 500 है तो एक टूथपेस्ट पकड़ा, काम खत्म हो गया, आपका बिक भी गया। एंड यू हैव टू हैव कस्टमर सर्किल, कस्टमर का सर्किल बनाना ज़रूरी है। जैसा मीन्स कोल्ड कॉन्टैक्ट्स जैसा लिस्ट बनाते हैं, लोगों का लिस्ट बनाते हैं, 1000 लोगों का लिस्ट बनाया, 500 का नहीं बनाया, नहीं तो 100 लोगों का बनाया, वो पूरा कोल्ड कॉन्टैक्ट्स है। नो चेहरा देखा, क्लासमेट है, रूममेट है, नेबर है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, फ्रेंड का फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड्स फ्रेंड, बीएफएफ बोलते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स फ्रेंड। वैसे लिस्ट वैसे लिस्ट बनता है, बन रहा है। दोज आर कोल्ड कॉन्टैक्ट्स। एक कोल्ड कॉन्टैक्ट का स्ट्रेंथ हम लगातार बढ़ाता रहना है। एंड वो कोल्ड कॉन्टैक्ट का क्या बोलने से क्या रिप्लाई आ रहा है, जैसा कि नेक्स्ट वीक देखता हूँ, इस बार नहीं, नेक्स्ट वीक। देन उनको आज ना प्रोडक्ट मना किया है, लेकिन वो पूरा डोर बंद नहीं है, बिकॉज टुडेस नो इज नॉट फाइनल नो। ये ध्यान में रखिए, आज नो नो कर रहा है, लेकिन वो कल हाँ करेगा। इसीलिए जो है ना, वो नो बोलने के बाद हमारा चेहरा ये करके सुबह से खाली घूम रहा हूँ, भूखा घूम रहा हूँ, आप वो एक प्रोडक्ट तो ले लो, कैसा है करके नाराज नहीं होना है। वो दैट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी आर डूइंग इट फॉर सम टाइम। एंड if we get duplicated, we are getting profit of it. And it is a noble profession, the legal, moral, and ethical profession. Nobody could question it. Nobody could accuse us. Nobody could punish us. Nobody could deny us. And if you go for salesman, somebody may within our home, somebody may like, "Oh, क्या लेके go बेचने जा रहा है?" That is okay. But when you bring the money, when you bring the laurels, when you get the promotions, everybody will become salesmen in our own homes. यही काम अच्छा है। मैं तो वहाँ वो नौकरी कर रहा हूँ, वो मेरा पीछे पड़ के दिमाग खाता है, खाली बैठने नहीं देता है। कितना प्रॉब्लम होता है नौकरी में। नौकरी का मतलब नौकरी है। मतलब वी डोंट हैव सोशल रिस्पेक्ट, वी शुड नॉट हैव इमोशंस, वी कांट एक्सपेक्ट इक्वल स्टेटस। नौकर का मतलब अपना आपका दिमाग थोड़ा डाउन है, तो आदमी को, मालिक को जो है 1 किलो दिमाग है तो आपको 100 ग्राम है, नहीं तो 50 ग्राम है, दिमाग ही नहीं। वो ऐसा ही ट्रीट करता है, क्योंकि आपको तनख्वाह चाहिए, आपका दिमाग रहेगा तो क्या है, वो जो बोलेगा वो सही है। वो क्या है, इधर बोलता है तो उधर देखता है, तुम 10 बार बोल दिया, डाउट आ गया कि अच्छा मैं इधर बोलता है तो उधर देखता हूँ क्या, मैं उल्टा कर रहा हूँ क्या, मैं सीधा चल रहा है तो उधर क्यों चल रहा है, इधर जाके स्विच ऑफ करने बोला तुम उधर चल रहा है। अच्छा मेरा दिमाग सही काम नहीं कर। अगर 50 बार 100 बार नौकरी का बोल दिया, मेरा माइंड नौकरी बन गया, मेरा बॉडी नौकरी बन गया, मेरा घर भी नौकर का घर बन गया। कब मालिक कब बनेंगे? मालिक नहीं बनेंगे, यहाँ मालिक बनेंगे, यहाँ पार्टनर बन रहा है, यहाँ टूथपेस्ट भेजो, मालिक बनो, 3 जनरेशन तक मालिक बनो। इधर टूथपेस्ट भेज दो, प्रमोशन ले लो, टूथपेस्ट बिकवाओ, प्रमोशन दिलवाओ। इधर टूथ वैसा मतलब कि आई मीन टू से इट इज ए नोबल प्रोफेशन हैविंग इनफ रिटर्न्स। फायदा मिल रहा है, एक टूथपेस्ट बेच रहा है, 100 साल तक फायदा आ रहा है। कितना कितना टूथपेस्ट बिकेगा वही चेन में। मेरा चेन 1 महीना हुआ नहीं हुआ है, 30 दिन हो गया, मेरा चेन का साइज 30 है। अगर 10-10 हजार का प्रोडक्ट भी 10-10 पीयू का प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर रहा है तो
30 लोग जो है 3 लाख पीवी हो गया। अच्छा, एक साइड का टीवी पे पीवी, अच्छा इतना काम इतना ज़्यादा भी नहीं कर रहा हूँ, इसमें ईश्वर का भी ब्लेसिंग है और सीनियर्स का भी है और टीम वॉरियर का भी है। सब सब कुछ है इसमें होने के बाद मेरा कम नहीं है। अगर ये 30 लोग अगर लगातार लेते जाते हैं 10 साल में, अगर मैं 10 साल तक ही खरीदते हैं, मेरा टाइम एलिवेट हो गया, मेरा कंजम्पशन एलिवेट हो गया। एक बार तो मैं नहीं ले सकता, कंजम्पशन एलिवेट हो गया। अच्छा, दूसरा मतलब कि इसमें टीम के बारे में बात करने में बहुत है, वो टाइम ज़्यादा खींचेंगे। अभी बोलते जा रहा हूँ मैं, 9:15 हो गया। अच्छा, आई मीन टू से प्रॉफिट जो है ये हो रहा है और टीम में सेल सेलिब्रेट करने में हमारा प्रॉफिट। अच्छा, हम 100 लोगों को जोड़ते हैं, नहीं तो 1000 लोग जोड़ते हैं, एक आदमी भी एक प्रोडक्ट भी नहीं खरीद रहा है, फिर कहाँ से पैसा दे देंगे? कंपनी बेच के पैसा दे देंगे, सीनियर पैसा दे देंगे, कोई कहीं से पैसा नहीं आएगा। जो मार्केट में पैसा है वो पैसा कंपनी में आते हैं, वो पैसा में हमें मिल जाता है। अगर बाहर से पैसा आना रुक जाता है तो बस हमारा इनकम खत्म है। मैं नहीं तो मेरा डाउनलाइन बेचना है, मैं नहीं तो मेरा वाइफ बेचना है, मैं नहीं तो कोई तो बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना तो मैं खा नहीं पाऊंगा। वी शुड हैव कस्टमर नेटवर्क, वी शुड हैव कोल्ड कॉन्टैक्ट्स। when we can't make the sales, we could sell the opportunity, and opportunity बेचने में लगातार ये हो रहा है। अच्छा, thirdly सेल्स, नॉलेज ले लिया, प्रेजेंटेशन में हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारा पढ़न। अच्छा, चलो कोई आवाज आया है। अच्छा, व्हाट आई मीन टू से, ये नॉलेज लेने के बाद प्रेजेंटेशन हमारा ड्रेसिंग, हमारा एटीट्यूड, हमारा अटायर। एटीट्यूड इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ फर्स्ट। वो आगे वाला नो जब बोलेगा, खुद नफरत ये दुख में नहीं जाना है, वो इन सेल्फ इंटिमिडेशन में नहीं जाना है। अगर वो सेल्फ इंटिमिडेशन के लिए तैयार नहीं है, वो नो तो होता ही होता है। हर चीज जो भी दिखाता है वो नहीं बिकता है, उसमें एक आधा बिक जाता है, दैट इज इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। But we shouldn't stop sales. Sales is the main backbone of this company. Sales is backbone of the any company, any producing company, any networking company. Here also, if it is ethical, अगर मनी रोटेशन का है तो वहाँ सेल्स नहीं होता है, सेल्स का नाम में और कुछ करते हैं। तो सर इसलिए जो है सेल्स करना जरूरी होता है। हमारा खुद को ध्यान करना है, इसलिए हमारा पूर्वज ने बोला है, इसलिए हमारा पूर्वज बोला है कि हम अहम ब्रह्मोस्मि, मतलब कि हम जो भी सोचते हैं वो भी वही ईश्वर है हमारा। वो है मतलब कि हम इसलिए पाते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं वो बाहर नहीं मिलता है। वो ना करने के बाद हम हताश हो जाते हैं, इंटिमिडेट हो जाते हैं। अगर वो ना बोलता है, इंटिमिडेट नहीं होना है, व्हेन यू हैव द नॉलेज टू ओवर पावर इट, व्हेन यू हेलो। जोशी सर, आपका माइक अनम्यूट हो रहा है सर, प्लीज थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। वहां पे कौन है आपके फोन पे? तो यहाँ पे होस्ट वो भी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, इससे मीटिंग जो है डिस्टर्ब होती है सर। सर ग्रुप की सेटिंग चेंज कर दिया करना सर आप, जो पता नहीं किसने केवल किया होस्ट। है। एक मिनट में जोशी कर रहा सर, हूँ आपके इसको फोन पे कौन है अभी? एक मिनट रुकिए प्लीज। वीरेश सर कंटिन्यू करिए सर आप, मैं कर रहा हूँ इसको, कंट्रोल कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके। मतलब कि सेल्स करने में अहम ब्रह्मोस्मि करके बोला तुमने। हमारा जो वैल्यू है, हमारा आदत है, हमारा जो सीखा हुआ आदत है, वो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। दैट बिकम्स ए बार ऑन अस, दैट बिकम्स ए बैरियर फॉर अस, दैट बिकम्स एन ऑब्स्ट्रक्शन ओवर अस। वो ऑब्स्ट्रक्शन है, हमारा वैल्यू हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। हमारा एक्सपेक्टेड सोशल वैल्यू, आर इमेजिन्ड सोशल वैल्यू, आर यूटोपियन सोशल वैल्यू, आर इम्प्रैक्टिकल सोशल वैल्यूज। बेचना वो बुरा है, बेचना कम का छोटापन है, बेचना जो है वो जो और कुछ काम नहीं करता वो बेचना है।
जो वैल्यू सिस्टम हमारा जो सेल्स करने के ऊपर है, उसके ऊपर हक पाओ, उसके ऊपर कमांड पाओ, उसके ऊपर कंट्रोल पाओ, जब जाके सेल्स का ऐसा नहीं होगा। देखो मतलब कि हमारा ओपिनियन हमें अब डिले करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है और बार बन जाता है, बैरियर बन जाता है। लेट अस चेंज आवर ओपिनियन ऑन द सेल्स because it is legal, moral and ethical, and by doing the sales we are generating profit for 3 generations. It is not lesser than partnership with the company, and we are doing sales only up to the up to reaching level of 24 lakh PVs in total lifetime of Atomy company or the marketing life in Atomy company. इसलिए जो है लिमिट है, इसलिए सेल्स करने के लिए शर्माने से नहीं होगा। और सेल्स न रुक जाता है, हजारों का टीम कितना भी बनाओ, सेल्स रुक जाता है तो कुछ ये नहीं। एंड सेल्स के ऊपर दूसरा जो है, जैन होने के लिए तो जैन हो गया, अभी तो प्रोडक्ट लेने के बाद मैं वो किसको दे दूं? अच्छा, आपको 1400 रुपया ये एक बार, 1500 रुपया अगर एक बार नहीं बना इन स्पेंड करना चाहते हैं खुद के लिए या बेचने के लिए, अच्छा आपको करोड़ रुपए चाहिए, आप हकदार हो। अगर 1500 रुपये 2000 रुपये ज्यादा लग रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट लग रहा है, अब क्या पाएंगे 1500 रुपये? ये कूली का 2 कूली को लेते हैं तो कूली देना पड़ता है 1500 रुपये। एग्रीकल्चर लेबर जो है 700 रुपये में एक दिन काम कर रहा है, वो भी 10 बजे आएगा, 3:30 बजे जाएगा, बीच में लंच ब्रेक करेगा। और उसको नफरत नहीं करना, उल्टा नहीं बोलना, आंख नहीं दिखाना 700 रुपये के लिए, वो 5-6 घंटा के लिए, वो 1-2 दिन का कूली जो है हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसमें खरीदने के लिए आगे पीछे होते हैं। हमें तो फ्री बोला था, अच्छा फ्री बोला था, हमें ऑटो में ले आके खाना खिला के, वो पान भी दे के, सिगरेट भी जला के, साहब जी करके नमस्कार करके पैर छुएंगे क्या? ये इतना एक्सपेक्ट करना जरूरी है क्या? हमारा हम लेट अस सी अवरसेल्फ, हाउ is it are we deserving to go up to 1 crore income with our ability or with our uh, mm, qualification, experience, with our knowledge, with our social relation, with our खानदान? कुछ भी बोलो आप, नेशनल कुछ भी बोलो, वो एलिजिबिलिटी है क्या? कुछ नहीं है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लेट अस वर्क विद क्रोबार एंड स्पेड, लेट अस वर्क विद द मड फर्स्ट। मिट्टी का काम करें पहले, बंगला तो अपने आप बन जाएगा। मिट्टी साफ करना जरूरी होता है, वो सफाई में बैठने से कुछ अच्छा होता है। बट लेट अस स्टार्ट डूइंग द सेल्स एंड डोंट स्टॉप सेल्स एनी टाइम। डोंट नेवर एवर स्टॉप सेल्स इन लाइफ, बिकॉज उस सेल्स करने का टाइम में आपको मार्क सेल्स भी बिक रहा है, कोल्ड कांटेक्ट भी हो रहा है, एंड दैट इज यू आर सेलिंग द अपॉर्चुनिटी टू समबडी एल्स। एंड अगर ठीक है, मैं सेल्स भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं 4 लोगों का पैर पकड़ता हूँ, जहाँ जब कोई नहीं देखा, भैया मेरा मार्ट आटमी में जैन हो जाओ थोड़ा, अगर एबल आदमी है, 4 लोगों का पैर पकड़ता हूँ, कोई नहीं देखे, अगर कोई देख भी ले कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 40 साल पैर पकड़ने से तो अच्छा है, 40 साल नौकरी करने से तो अच्छा है। मैं नौकरी किया हूँ, आई वर्कड इन इंडियन एयरफोर्स, मैं फौजी था, मैं काम किया हूँ, 20 साल सलाम किया हूँ। जो भी है अच्छा है बुरा है नहीं बोलना चाहता हूँ, नौकरी नौकरी ही होता है। और अगर यहाँ अगर चार चार लोगों का पैर एक बार पकड़ेंगे तो अगर आटमी में आ जाता है तो मेरा जिंदगी सुधर रहा है, तो 4 लोगों का पैर ही पकड़ता हूँ। सेल करना क्यों? टूथपेस्ट 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 ही बेचना क्यों? What I mean to say, the values which we hold on to are our restrictions, our barriers, are our obstructions, are our delays in our growth in this company. Let us break those barriers, and to get financial freedom, to get social freedom, social status, to become partner with the company, to uplift our own life and family life, to improve our education system. Let us have our own mission values, again, such as what spirit, vision, faith, and humility. I think I've spoken enough on sales. Thank you for giving me this opportunity. I thank you everyone for attending my talk. Appreciate. Namaskar to one and all. Good night. Thank you, Videsh sir. These are our Videsh sir, who given light on the sale part of Atomy. ये वीरेश सर ने हमें एटॉमी में जो प्रोडक्ट
कि सेलिंग के बारे में जो लोगों के हेजिटेशन है कि मतलब हम सोचते हैं कि हम माल बेचेंगे तो ये काम होगा, हम क्यों बेचें, बेचने सेल्समैन बनने से हम लोग घबराते हैं। उस बारे में सर ने बताया, हालांकि ये सब ऑनलाइन काम है, हमें बेचना नहीं है, लेकिन कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी बिना टर्नओवर के कभी भी नहीं चल सकता, क्योंकि माल बिकेगा तो ही पीवी जनरेट होगा, तो ही प्रॉफिट जनरेट होगा, तो ही हमें रिकग्निशन मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा। थैंक यू वीरेश सर। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर आरिफ सर मौजूद हैं, जो कि बहुत दिनों से जिनको सुनने के लिए बेचैन है, सर को बहुत समय से सुन नहीं पाए हैं। तो हम चाहते हैं कि अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इनवाइट कर रहा हूँ आरिफ सर को। आरिफ सर आएँ और हमें गाइड करें सर, प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू नवनीत जी। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, क्लियर आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर मैं वीरेश जी का थैंक यू करना चाहूंगा। सर ने सेल्स के ऊपर एक बहुत ही शानदार तरीके से जो आज का सेशन रखा और उसमें पूरा A to Z सर ने जो इंफॉर्मेशन जानकारी दी, आई होप मुझे आशा है कि सभी को ये चीज सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। क्योंकि दोस्तों एटॉमी की जो कुछ एक बारीकियां हैं सिस्टम की, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर ये चीजें हम किसी को भी बताते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ में बहुत सारे लोग साइन अप करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हम लोग सिस्टम की बारीकियों को नहीं पकड़ते। हम लोग कहीं ना कहीं MLM इंडस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट, कुछ लोग बोलते हैं कि साहब जैसे मैं अगर पेस्ट की बात करूं या कोई भी चीज है, एलोवेरा है, कोई भी प्रोडक्ट है, नो डाउट हर कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। तो दोस्तों MLM इंडस्ट्री के अंदर मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्रोडक्ट के फायदे बिकते हैं। दोस्तों हम लोग जब फायदे बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तब कहीं सामने वाला व्यक्ति इजिली साइन अप करता है और प्रोडक्ट भी परचेस करता है, और अगर उसे अच्छा लगता है तो वो आगे रिकमेंड भी करता है। क्योंकि सेल्स के अंदर एक ही बात कही जाती है, जैसे कि अभी वीरेश जी ने बताया कि यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द पीपुल होता है। और सबसे अच्छी बात जो कि कुछ चीजें हैं जो एटॉमी के अंदर अपने आप में यूनिक है कि एक बार अगर 24 लाख पीवी हमने अपनी आईडी पे परचेज कर लिया, उसके बाद लाइफ में हमें कोई पीवी करने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 5 लाख या 6 लाख रुपए का हमने प्रोडक्ट खरीदा, मतलब ये कितना बड़ा पैसा करने के बाद में जिंदगी में हमें कोई यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, और करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी, एक लाइफ को चेंज करने की अपॉर्चुनिटी, जो कि हमारी जिंदगी, हमारी 3 पीढ़ियों की जनरेशन को बिल्कुल बदल के रखने वाली है दोस्तों। ये शायद ही आने वाले टाइम में कभी मिले। एट द प्रेजेंट तो आज नहीं है, लेकिन मैं नहीं कह सकता भविष्य में क्या हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आज ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है दोस्तों। एटॉमी एक अपने आप में एक सुनामी जिसको नाम दिया गया एटॉमी को। और अगर देखा जाए दोस्तों सेल्स की अगर बात करें, आपको पता है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर बिजनेस है तो वो सेल्स है, मार्केटिंग लाइन है। और आज हम अगर देखें दोस्तों, कई सारे सेलिब्रिटी को अगर हम देखें, आज अमिताभ बच्चन को जितनी मूवी बनाने में उतना पैसा नहीं मिला जितना उनको आज नवरत्न ने दे दिया, या तमाम जितने भी रिटायरमेंट वो करते हैं उनसे उनको इतना पैसा मिल चुका है दोस्तों सेल्स से। अगर बात की जाए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की अगर बात की जाए, सचिन तेंदुलकर आपको पता है कि एमआरएफ टायर का एडवर्टाइजमेंट करते हैं दोस्तों। आज इतना पैसा जितना उनको एक मैच 50 मैच खेलने पे नहीं मिला, उतना अगला उनको उतना पैसा एमआरएफ टायर ने दे दिया दोस्तों। तो मार्केटिंग लाइन जो है, कहीं ना कहीं सेल्स दुनिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, ये सभी लोगों को पता है कि मार्केटिंग में, सेल्स के अंदर जो ट्रेडिशनल मार्केट होता है, ट्रेडिशनल मार्केट एक झूठ के उस पर चलता है दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। क्योंकि वहां पर अगर मैं जनरली बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर हमने रिवाइटल का एडवर्टाइजमेंट देखा, और रिवाइटल का अगर एडवर्टाइजमेंट हमने देखा कि युवराज सिंह रिवाइटल का एडवर्टाइजमेंट बता रहे हैं, जो कि एक सेलिब्रिटी हैं, एक क्रिकेटर्स हैं, तो डेफिनेटली हमें लगता है कि नहीं यार ये बता रहा है तो ये शायद बहुत अच्छी चीज होगी, हमने इस्तेमाल किया। अगर हमें फायदा नहीं होता है ना, तो हम दुकानदार से कहने जाते हैं, और ना ही हम ये कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से युवराज सिंह का नंबर मिल जाए तो हम उनको बताएंगे नहीं यार ये आप बेकार प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इसमें कोई फायदा नहीं हुआ हमें। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी कंपनी हो,
कहीं ना कहीं एक फीडबैक वापस जरूर हम वापस सामने वाले व्यक्ति को लौट के देते हैं। जो भी हमें रिकमेंड करता है कम से कम उसको एक फीडबैक जाता है कि नहीं सर आपके प्रोडक्ट वाकई में बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। तो जितना भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है दोस्तों, एक सच का व्यापार है, एक सच्चाई का व्यापार है। यहाँ पर झूठ नहीं चलता। अगर आप यहाँ पे सच बोलेंगे और बाकायदा यहाँ पे आप करोड़ों की अर्निंग करने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा करियर, एक बहुत बड़ा जो फ्यूचर है वो छुपा हुआ है। और एटॉमी एक हमारी जो लाइफ है, हमारी जितनी भी 3 जनरेशन है उनकी लाइफ को चेंज करने वाली है। और मैं अगेन दोबारा से हमारे जितने भी मीटिंग के दौरान आए हुए हमारे न्यू गेस्ट हैं, हमारे सीनियर जितने भी लीडर्स हैं, उन सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगा। और एक बार फिर से मैं शुक्रिया करना चाहूंगा वीरेश सर का, जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेल्स के ऊपर जो टॉपिक था और बताया किस तरीके से हम मार्केटिंग में किस तरीके से शोधा प्लान पे या बात करें, या किस तरीके से हम सेल को प्रमोट करें, मार्केटिंग करें, और किस तरीके से एटॉमी के अंदर बहुत आसान तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं दोबारा से हमारे होस्ट को माइक सौंपना चाहूंगा। थैंक यू। प्लीज नवनीत जी सुन पा रहे हैं? हेलो नवनीत सर, सर आवाज सुन पा रहे हैं नवनीत जी मेरी? हेलो सर आपकी आवाज आ रही क्लियर सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे आरिफ सर, टीम वॉरियर से ग्वालियर से। सर भी हमको संबोधित कर रहे थे। काफ़ी दिनों के बाद सर ने हमें गाइड किया है और हम चाहते हैं कि समय समय से ये गाइड करते रहें। और 5 मिनट का मीटिंग का समय बचा है। हम चाहेंगे, हमारे बीच में हमारे महागुरु भी मौजूद है, तो सर 5 मिनट के लिए से ही आप भी आए, हम आपको सुने बिना नहीं रह सकते। तो हैरी सर भी हमें कुछ 2 शब्दों में हमें कुछ ना कुछ गाइड जरूर करें सर, तो कुछ सीखने को मिलेगा सर। आपका स्वागत है सर। हेलो। थैंक यू सर, नवनीत सर, थैंक यू। और थैंक यू ऑल पूरी टीम को, टीम वॉरियर को। और सबसे ज्यादा थैंक यू हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर हैदराबाद से वीरेश सर को, और जिन्होंने आज सेल के ऊपर हम सभी को आज गाइड किया यहाँ पे। और सभी लीडर्स को आज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने, बताया कैसे इसको करना है, कैसे हमें इसको सीखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया। सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना होगा, समझा होगा कि एक्सपीरियंस जो होता है सर वो काम करता है। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस जो हम लोग बताते हैं या सर बता रहे हैं, जो ये कहते हैं कि जो पिछले 22 साल का जो एक्सपीरियंस होता है उसका पूरा निचोड़ हम लोगों को बताते हैं कि इसका जो महत्व है उसको पूरा जोड़कर 22 साल का वो पूरा बताते हैं कि इस तरीके से अगर होता तो ज्यादा बेस्ट तरीके से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने भी लीडर्स आ रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं कि जो उन्होंने 22 साल के अंदर उन्होंने सीखा है वो हम लोगों को बहुत ही शॉर्टकट में उन्होंने बताया कि अगर हम उस चीज पे अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रो होगा, बहुत बड़ा ग्रो होगा। तो आज हमारे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे न्यू गेस्ट भी हैं और हमारे पुराने लीडर्स भी यहाँ पर, सभी यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस मीटिंग को सुना होगा। और हमारे सभी डायनेमिक लीडर को मैं फिर से मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो भी आज आप लोगों को यहाँ पर जो आपको शिक्षा मिली है सेल के ऊपर, वो हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए सभी को। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आज यहाँ पे सर की बातों से। और यही चीजें होती, यही एक कुछ पॉइंट होते हैं कि जो हम अपने जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर हमें ऐसे पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे काम आते हैं कि हाँ सर ने ये चीज बोली थी, इसको अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये हमारे बिजनेस के अंदर 4 चांद लगा सकते हैं। तो यही हमारा जो एक एक्सपीरियंस होता है वो काम आता है कहीं ना कहीं पे। और इसीलिए हमें बोला जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बात को हमें मानना चाहिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनकी बातों को नहीं सुनते हैं और वो अपनी ही बातों पे जब वर्क करना चालू करते हैं और कहीं ना कहीं वो ठोकर खाते हैं, गिरते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, कहते हैं कि मतलब जो पुराने जो बताते हैं पुराने लोग, उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि उन्होंने घाट घाट का पानी पीकर तब वो आपको सारी चीजें, आपको A to Z चीजें बता रहे हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप नोट कीजिए
और जिन लोगों ने डायरी में नोट किया होगा, जिन लोगों ने अपने माइंड के अंदर, एक मेमोरी के अंदर इसको कैच कर लिया होगा, वो तो इसके ऊपर काम जरूर करेंगे। और जो लोग अपना ध्यान जो है इधर उधर भटकाते रहे होंगे, मीटिंग से अलावा भी बहुत सारी चीजें इधर उधर सुन भी रहे होंगे, मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी आप लोग मीटिंग सुनते हो ना फ्रेंड्स, तो आप एक ऐसे, आप या तो रूम के अंदर चले जाइए या फिर आप एक ऐसी शांत माहौल में आप चले जाइए, ईयरफोन लगाइए और मीटिंग को एक बहुत ही सहज ढंग के मीटिंग को सुनिए, और उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। क्योंकि जब जब हम लोगों के बीच बैठ के, क्योंकि आपका माइक तो म्यूट रहता है, और जब कहीं गलती से आपका माइक अनम्यूट हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि कितने शोर, कितनी आवाजें आपकी इधर आती हैं। तो आप समझिए कि आप कितने शोर के अंदर बैठते हैं। तो हमें एकदम शांत जगह पे बैठना चाहिए जब भी हम किसी मीटिंग को लें या फिर हम किसी को भी सुने, तो हमें शांत माहौल के अंदर ही बैठ के हमें सुनना चाहिए, जिससे हमें कि सारे पॉइंट्स हमारे कान के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर फीड होते चले जाते हैं। और जब हम कहीं शोर के अंदर ये चीजें सुनते हैं, जब हम प्लान को सुनते हैं या फिर किसी लीडर को सुनते हैं, तो आधी बातें जो होती है ना, वो ऊपर, सर के ऊपर से निकलती हैं, और आधी बातें हमारे दिमाग में पड़ती हैं। और फिर जो आधी अधूरी जो जानकारी होती है फ्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। वो ऐसी इतनी खतरनाक होती है कि वो आपकी लाइफ को बदल भी सकती है और आपकी लाइफ को वो खराब भी कर सकती है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कभी हो। जब भी कभी मीटिंग हो, पूरे एकांत तरीके से हमें सुनना है, और कभी भी हमें मीटिंग के अंदर डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी कि हम माइक अनम्यूट कर लें या फिर हमारा बच्चा फोन पकड़ ले, वो फोन को म्यूट करता रहे, तो उससे हमें रोकना है और हमें मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि हमारे जो लीडर्स यहाँ पर मीटिंग दे रहे हैं, उनका जो सीक्वेंस होता है वो टूट जाता है, और वो भटकते ही उनका जो माइंड जिस पे वो बात कर रहे होते हैं, वो आधी बातें निकल जाती है दिमाग से, भूल जाते हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ हो जाता है, बहुत सारे लीडर जो अभी न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा हो जाएगा। तो हम ये थोड़ा सा ध्यान दें चीजों पे। और सर ने वास्तव में बहुत ही अच्छा सेशन आज का किया, और हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर एमपी के ग्वालियर से आरिफ सर ने उसके बाद में काफी कुछ अच्छे पॉइंट्स हमें बताए, और उनको भी हमने बहुत ही अच्छे से सुना। और बहुत जल्दी अपनी टीम से, टीम वॉरियर से बहुत सारे लोग सेल्स मास्टर के पड़ाव की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं सीढ़ी की ऊपर। जैसे कि अगर 20, एक सीढ़ी के अंदर 20 पायदान होते हैं ना, जैसे जो लकड़ी की सीढ़ी होती है या फिर आप सीमेंट की जो सीढ़ी होती है, आप उसको देखा होगा, तो उसमें लगभग 20 स्टेप तो होते ही हैं, कम से कम 15 से 20 स्टेप तो होते हैं। तो उन स्टेप की ओर जो है ऊपर को चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग आधे जगह पे पहुंच चुके हैं, कुछ लोग 3rd पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, कुछ लोग 9th पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, कुछ लोग जो है वो 15वें पायदान पे पहुंच चुके हैं, यानी कि 20वें के बिल्कुल नियर बाई हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। और हमें क्या है कि स्टार्टिंग में हमने अगर 3 महीने मेहनत कर लिया फ्रेंड्स, ढंग से कर ली अगर मेहनत, तो हमें जो मंजिल है हमारी 20वें सीढ़ी के ऊपर, वो हमें बहुत जल्दी मिलने वाली है। और ये स्टेप बाय स्टेप ही मिलती है, कभी एक बार ऐसे नहीं मिल जाती, हवा में नहीं मिल जाती। जो हम लोग बहुत सारे प्लान हमने देखे होंगे कि हम बैठे बैठे ही हम लोगों को करोड़पति बना देते हैं। हम बोलते हैं कि 1500 लगाओ, 1200 लगाओ, और 1 करोड़ रुपए आपको आने वाले टाइम पे मिलने वाला है। तो हमें वो नहीं बनाना है, हमें सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, जहां से कि हम उस सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते हम लास्ट जो सीढ़ी है जो हमें अपनी मंजिल के ऊपर लेके जा रही है, तो वो आसानी से हम चढ़ जाएं। ऐसा ना हो कि हम एकदम जब चढ़ते हैं ना हवा में, तो हम हवा में क्या होता है, फिर नीचे इंसान आता है, या फिर कोई भी चीज आप ऊपर हवा में फेंकते हैं तो वो डायरेक्ट नीचे आती है। तो हमें वो काम नहीं करना है। और अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को बिल्डअप करेंगे, तो बहुत जबरदस्त बिजनेस जाएगा। और इतना जबरदस्त हमें बिजनेस मिल चुका है। और फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर बाकी है, स्टार्टिंग के बस 3 महीने अगर आपने लाइफ के अगर दिल से दे दिए और अपना पूरा तन मन एकदम लगा दिया इस बिजनेस के अंदर, तो आप देखिएगा उसके बाद आपका रिजल्ट जो होगा ना, उसके बाद आप पीछे मुड़ के देखेंगे। अगर आपने 3 महीने बार बार पीछे मुड़ के देखा, तो आपको बहुत कुछ नहीं दिखाई देगा, बहुत सारी चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी। आप 3 महीने पीछे मुड़कर मत देखिए, आप सिर्फ सीधे देखते जाइए, सीधे देखते जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। 3 महीने बाद जब आपका 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपके पीछे लाइन लगी होगी लोगों की, आपके पीछे लाइन लगी होगी सेल्स मास्टर की, डायमंड मास्टर की। उसके बाद आप उस मंजिल पर बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से पहुंच जाएंगे। इतने लोग आपकी टीम के अंदर वर्क करने वाले हो जाएंगे
कि आप डेली शाम को, सुबह, दोपहर, जब भी आप चेक करेंगे, आपका अभी पीवी थे 15 लाख, थोड़ी देर में आपके पीवी हो जाएंगे 20 लाख, थोड़ी देर में आप चेक करेंगे आपके पीवी 24 लाख, कंप्लीट सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर आप बन गए। उसके बाद आप चेक करने वाले हैं कि आप डायमंड मास्टर की ओर जा रहे हैं, यानी कि आपका एक सेल्स मास्टर लेफ्ट राइट कंप्लीट हो गया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे 2 सेल्स मास्टर अब लेफ्ट और राइट एक एक और लेके जाना है, क्योंकि वो आप जाना है डायमंड। तो आप इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो ये तभी होगा जब हम पूरे माइंड और पूरे दिल के साथ में हम काम करेंगे। बस एक बार जिद को पालना पड़ेगा फ्रेंड्स। जब तक आपके अंदर जिद नहीं होगी ना काम करने की, तब तक आप हासिल नहीं कर सकते। आपको जो कहते कि जो सफलता है वो ऐसे ही कोई खैरात में नहीं देता ऊपर वाला। आप सोचो कि थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा जाग जाए, या फिर थोड़ा सा एक दिन के लिए कहीं मान लीजिए दूसरी सिटी के अंदर चले गए काम करने के लिए, वहां से हम वापस लौट के आ गए, तो हम सोचे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। नहीं, हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, हमें लगातार अपने जितनी भी जो ताकत है उसको पूरा झोंकना पड़ेगा, तब जाके आपकी सफलता स्टार्ट होगी आपके पास आना। क्योंकि ऊपर वाला परीक्षा बहुत तगड़ी परीक्षा लेता है फ्रेंड्स। आपको भूखा भी रखेगा, आपके पास में आपकी जेब में पैसा भी नहीं होगा, और आप बिजनेस प्लान करने जा रहे होंगे। आपके बाइक में सिर्फ पेट्रोल इतना ही होगा जितना आप वापस वहां से लौट पाओ। आपकी जेब में भी पैसा नहीं होगा। आपके पास पैसा अगर होगा तो 100, 200, 500 होगा। सिर्फ आप उस लीडर जिसके पास आप जा रहे हो, सिर्फ चाय पिला पाओगे उसको। इस तरीके की कंडीशन जब आपके पास में आना शुरू हो जाए ना फ्रेंड्स, तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता जो है ना तभी मिलना आपको शुरुआत हो जाएगी। और बहुत सारे लीडर्स की मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत सारे लीडर अपने अच्छे कंडीशन अच्छी है, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ साथ में अपना इस बिजनेस को भी बिल्डअप कर रहे हैं, तो वो अपना साथ साथ में अपने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर आपको जो है दोनों चीजें बहुत जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है, और आपके साथ आपका जो है वहां से आपको अर्निंग आना भी बहुत जरूरी है। तो अभी तो बहुत आसान हो चुका है फ्रेंड्स। अगर हम आज से 10 साल पीछे चले जाए ना फ्रेंड्स, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपकी जेब में पैसा नहीं होगा या आपकी बाइक में पेट्रोल इतना होगा, तो ये कंडीशन मेरे साथ आई थी आज से 10 साल पहले, आज से 9 साल पहले मेरे साथ आई थी। वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये चीजें आज नहीं आएंगी, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी और अपने जो सिस्टम है वो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। आज देखिए, बैठे मैं गुड़गांव बैठा हूँ, आप एमपी में बैठे हैं, नवनीत सर अपना भोपाल में, इंदौर में बैठे हुए हैं, वीरेश सर हैदराबाद में बैठे हैं, भीम सर इंदौर अपना हैदराबाद में बैठे हुए हैं, विनय सर नागालैंड में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कितने स्टेट के लोग यहाँ पर एक पोर्टल के ऊपर हम लोग इकट्ठे हो रखे हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा बिजनेस, अभी कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ना, कितना आसान कर दिया है एमएलएम को बिल्डअप करना। और अगर हमने अभी भी नहीं इस चीज को पहचान पाया, नहीं परख पाया, तो फ्रेंड्स हम कभी नहीं इसको पहचान पाएंगे और कभी भी बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आप क्या होगा कि 2-4 साल जब आपके निकल जाएंगे, तो आपका जो हिम्मत है ना वो हार जाएंगे आप, और फिर आपको हिम्मत फिर पता नहीं कहां से कैसे मिलेगी। तो अब मैं आपसे के पास में एक अच्छा मौका है, आप लोगों ने हमारे साथ में बहुत अच्छे से मेहनत की है। मैं सभी लीडर्स को सलूट करता हूँ फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छे मेहनत की है। अगर आपने 2 लोगों को भी ज्वाइन किया तो आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पे की है जो आपने ज्वाइन किया, क्योंकि 1 लोगों को भी ज्वाइन कराने में पसीने छूट जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपने 2 लोगों को किया तो बहुत बड़ी बात है। बस ये है कि उन 2 लोगों को बिजनेस सिखाइए, उनको साथ में लेके चलिए, उनको रोकना नहीं है, उनको छोड़ना नहीं है हमने। तो फ्रेंड्स, वैसे भी आज टाइम ज्यादा हो चुका है, फिर हम लोग किसी दिन फिर सेशन रखेंगे, और आज हमारे लीडर्स के जो पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कीजिए, उनको फिर से आप रिवीजन कीजिए नाइट के अंदर। और डेली अपने लिए, मैं आपसे लास्ट में ये जाते जाते ये कहूंगा कि अपने लिए आप आधा घंटा जरूर निकालिए डेली। मुझे नहीं पता कि आप अपने लिए आधा घंटा निकालते हो कि नहीं निकालते हो, मगर मैं निकालता हूँ फ्रेंड्स। मैं अकेले रहता हूँ, मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। मैं अकेले जब रहता हूँ तो मैं अपने आप से बात करता हूँ, अपने बिजनेस के बारे में सोचता हूँ, अपने आगे आने वाली लाइफ के बारे में सोचता हूँ। फ्रेंड्स, अकेले रहना बहुत जरूरी है। आधा घंटा आप जरूर दीजिए अपने आप को, और ये अपने आप का टाइम आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपकी लाइफ को सुधारेगा। और जब आप लोगों के बीच में रहेंगे जहां पर गप चल रही है, अपना लोग इधर उधर की फालतू बातें कर रहे हैं, उसको अगर आप सुनना ज्यादा पसंद करोगे, तो फ्रेंड्स जो चीजें आपने, अच्छी चीजें आपने अगर सुनी हुई है ना, तो वो भी आपकी बाहर निकल जाएंगी। क्योंकि वहां पर क्या होगा कि जो अच्छी चीजें थी वो कम थी, और जो आपने गलत चीजें या फिर जो फालतू की बातें हैं वो आपने अपने माइंड में ज्यादा भर ली, तो जो अच्छी चीजें वो आपकी धीरे धीरे निकल जाएंगी। तो आपने इन चीजों को हावी नहीं होने देना है,
और आपने अच्छी चीजों को सुनना, अच्छी बातों को सुनना, बिजनेस को कैसे बिल्डअप करना है, वे हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर सभी आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में अपना जो माइक है वो नवनीत सर को हैंड ओवर करूंगा, कि काफी टाइम हो चुका है और आज हमारे डायनेमिक लीडर वीरेश सर ने और आरिफ सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आज पूरी मीटिंग को यहाँ पर कंडक्ट किया। तो सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज जो आपने एक्सप्लेन किया यहाँ पे सर्च के बारे में, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुनकर। और हमारे डायनेमिक लीडर आरिफ सर ने भी लास्ट में जो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट बताए, बहुत ही कीमती पॉइंट थे। और हम सब लोग जो है यहाँ पर एक टीम होके, और हमारी पूरी कोर टीम जो है, कोर टीम है ये, और पूरी कोर टीम को मैं सलूट करता हूँ। पूरी कोर टीम मिलकर हम लोग सब लोग जो है बिजनेस को बिल्डअप करेंगे, और पूरी टीम को हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अगर किसी का सेल्स मास्टर आसपास भी अगर पहुंच रहा है तो हम लोग मिलकर पूरा करेंगे उसको, और मिलकर एक दूसरे को ऊपर लेके जाएंगे। और देखिएगा कि एक दिन हम लोग डायमंड मास्टर, सैनोड मास्टर, स्टार मास्टर, देखिए कितने सिंपल आसान तरीके से पहुंचेंगे। तो इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ नवनीत सर को, क्योंकि बातें करने का बहुत दिल करता है, आप लोगों के साथ में बहुत सारी चीजें बताने का दिल करता है, माइक हैंड ओवर नहीं करने का दिल करता है, मगर फिर भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका भी कीमती समय है और मैं ज्यादा आपका टाइम जो है नहीं लूंगा। तो सर प्लीज वेलकम नवनीत सर, और मीटिंग को अब थैंक मैं यू सर, चाहूंगा थैंक कि यू। एंड किया जाए। बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये है हमारे ग्रेट महागुरु हैरी सर। तो मैं हैरी सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ में आरिफ सर का और वीरेश सर, जिन्होंने आज की मीटिंग के अंदर सेल्स के महत्व को बताया कि कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस है, चाहे एमएलएम हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल हो, बिना टर्नओवर के, बिना सेल के वो नहीं चल सकता। तो हमें खुद कंज्यूमर बनना है, पहले प्रोडक्ट के उसको स्वाद को चखना है, फिर लोगों तक प्रमोट करना है। तो मैं अभी मीटिंग का समापन करने की घोषणा करता हूँ। आप सभी जो भी लीडर्स हैं, हमारे एटोमियंस हैं, सभी लोगों का शुक्रिया जो मीटिंग के अंत तक बने रहे। और ये जो नॉलेज है, इसका आशा है सभी लोगों ने बहुत लाभ लिया होगा, नोट भी किया होगा, और अपनी जो टीम है उनको भी आप बताएंगे। और मेरे आपसे निवेदन है कि जो हम लोग जो टीम वॉरियर के जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये जो मीटिंग्स होती है इसके बारे में अपने व्यू, अपने विचार जरूर 2 से 4 लाइनों में जरूर लिखिए कि आपको मीटिंग कैसी लगी। इससे क्या होता है कि जो लीडर्स और जो आप आते हैं यहाँ पे बोलने के लिए, उनका तो हौसला अफजाई होती है, साथ में जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी यदि इसको पढ़ेंगे कि मीटिंग में ऐसा ऐसा नॉलेज मिलता है, तो वो भी जो आज नहीं आ पा रहे वो भी समय निकालेंगे। और इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद कहता हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, धन्यवाद।